हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बताऊंगी शरारा और गरारा की कटिंग और परफेक्ट फिटिंग के साथ में बहुत सा आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर एक बार कोई पूरा इस वीडियो को देख लेगा, कोई भी बिगनर्स, तो वो पक्का इसको बना लेगा एक ही बार देखने के बाद। इतना आसान तरीका मैंने इसका बनाया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए, नाप बता देती हूँ। और ये पैटर्न मैं इस टाइप का इस पे इसलिए पेस्ट किया है ताकि थोड़ा सा इस पे समझ में आ जाएगा, तो कटिंग तो आ ही जाएगी आपको। तो देखिए, बेल्ट आगे में लगेगा, पीछे में इलास्टिक रहेगा, ठीक है। और 3 लेयर में बना रहे हैं हम ये, 1 2 3, 3 लेयर। 38 इंच इसकी लंबाई है। तो देखिए, नाप बता देती हूँ एक बार और पूरा समझाऊंगी। एक बार अगर आप पूरा इस वीडियो को वॉच कर लोगे तो दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कमर है 36 इंच, हिप 42 इंच, लेंथ 38 इंच, ये वाला तो हमारा नाप है। और थाई है 24 इंच, थाई 24 इंच, ठीक है। अब नाप तो ये जैसे हम पैंट का लेते हैं वैसे ही लेना है, इसमें मोहरी का नहीं लेना है। बाकी सारे नाप जैसे पैंट के लेते हैं हम, कमर वैसे ही लेनी है, बिना लूजिंग के। जितना कमर के बाहर से आए उतना लेना है। हिप और लंबाई और थाई, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वैसे ही कटिंग होगी। आगे 1 इंच निकालने के बाद हम ये वाली लेंथ लेंगे यहाँ तक। ये वाली लेंथ लेने के बाद में जो बाकी की लेंथ बचेगी हमारी, उसके 3 हिस्से किस तरह से करेंगे। ये जो है ना, ये वाली लेंथ ये कम कर देंगे उसमें से। जैसे ये लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक की 14 इंच ली है, और जो नीचे की 38 इंच है उसमें से 14 घटा देंगे, कम कर देंगे। देखो ये रहा, तो आएगी 24 इंच। अब 24 को 3 लेयर में बांटना है हमें, 1 2 3, ठीक है। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 8 ये 24, 8 8 इंच का एक एक ये पैनल बन जाएगा हमारा। एक एक इंच इसमें प्लस कर देंगे, 9 9 इंच का। क्यों? ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से ये 9 9 इंच के बनेंगे 3 पैनल, ठीक है। और इसमें टोटल कपड़ा कितना लगेगा वो भी मैं बता दूंगी। अभी अस्तर पे कटिंग हो रही है, मैन फैब्रिक पे भी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको, और पूरा लुक भी इसका दिखाऊंगी कैसा आया है। तो चलिए, नाप हमने देख लिया, थोड़ा समझ भी लिया। अब इस पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइन को सीधा कर देते हैं। और ये वाला यहाँ तक का एक बार कटेगा, और ये 3 लेयर है, ये अलग से कटेंगे, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही कटिंग होगा जैसे हमारी पैंट की कटिंग होती है, वैसे ये वाला। कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अस्तर इसमें कम लगेगा और मैन फैब्रिक इसमें ज़्यादा लगेगा। वो अपने घेर पे डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। तो आप 3 3.5 मीटर से लेके आप 5 मीटर 7 मीटर में अच्छा खासा घेर बन जाता है इसका, ठीक है। तो कपड़े को सीधा कर लिया हमने। साइड अपनी साइड रखनी है, बंद साइड उस साइड रखनी है। कपड़े को सीधा कर लेते हैं। किनारी को छोड़ के ही कटिंग करनी है हमें। किनारी को हटाने का भी निशान लगा देते, नहीं भूल जाएंगे तो फिर हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा, पहले ही निशान लगा देते हैं। तो देखिए, जैसे पैंट में हम निकालते हैं 1 इंच आगे, वैसे 1 इंच आगे निकाल दिया है हमने इस निशान से। 1 इंच ऊपर निकालने के बाद हम कितनी लंबाई लेंगे, हम लेंगे इसकी 14 इंच, ठीक है। 14 इंच ये वाला हिस्सा, इतना ही हिस्सा हम पहले कट करेंगे, ये वाला। 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसमें कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आप 15 पे भी लगा सकते हो, 16 पे भी लगा सकते हो। मतलब अपना घुटना जहाँ से ऊपर से बेल्ट यहाँ से मेजरमेंट लो, और जहाँ तक घुटना आता है मोस्टली 20 21 पे आता है, तो उससे थोड़ा ऊपर भी ले सकते हो आप। जितना आपको ये वाला नीचा ऊंचा रखना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये 14 इंच पे लगाया है ये वाला निशान। अब क्या करना है, अभी कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच, सेम हम जैसे पैंट में लेते हैं वैसे ही। तो 36 कमर है, तो चौथा हिस्सा 9 होगा, प्लस में 2 इंच। वो 2 इंच आधा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा, और आधा आधा इंच की प्लेटें डलेंगी हमारे फ्रंट पार्ट में।
इसलिए हमने 2 इंच लिए हैं बढ़ा के। अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान ये वाला जो निशान है यहाँ से, और ये वाला है इसमें। हिप डिवाइड 4, हिप डिवाइड 4, आपके हिप 48 हैं, वहाँ तक आपको हिप डिवाइड 4 लेना है। अगर उससे ज़्यादा हिप हैं तो हिप डिवाइड 4 नहीं लेना, उसमें हिप डिवाइड 4 करके -1 इंच करना होगा। तो हम अब करेंगे, हमारे 42 हिप हैं तो हिप डिवाइड 4 जितना आ रहा है, हिप डिवाइड 4 करने के बाद एक निशान लगा देंगे, और जहां हमने निशान लगाया है ये वाला आसन का, वहीं हमारी थाई का भी निशान लगेगा। तो थाई में 2 इंच की लूजिंग दी है हमने, 24 इंच थाई है, और फिर उसमें प्लस 2 इंच किया है तो 26 हो गई ना, तो हो गया हमारा 13 इंच। यहाँ लगा दिया हमने 13 इंच का, और लाइन को सीधा कर दिया। सीधा कर दिया, और इस लाइन को इस लाइन में सीधा कर देंगे। एक बार मेरी आदत है, मैं लास्ट में सबको फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से क्रॉस लाइन लेंगे 1 इंच की, और ये वाला निशान ऐसे इसमें मिला दें। राउंड नहीं देना, राउंड देंगे तो हमारा वही खिंचाव आएगा फिर। ठीक है, अब ये वाला हमारा थाई का निशान था, यहाँ से और यहाँ का सेंटर ले लेंगे, जैसे पैंट में लेते हैं वहां तक। पैंट में नीचे तक जाते हैं, इसको यहीं खत्म करना है। ठीक है, सेंटर ले लिया, यहाँ भी और ऊपर भी। ये जो ऊपर सेंटर लिया है इसी में हमारी प्लेट लगेगी। सारे निशानों को सीधा कर दिया हमने, और अब यहाँ से हम ऐसे निशान लगा दें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, और ये मैंने इतना ही कट किया है, ये इतना ही हिस्सा कट किया है। ये प्लेटों का निशान यहाँ आएगा। यहाँ प्लेट का निशान आएगा, जहाँ एक छोटा सा नोच लगा देते हैं, और आधा इंच यहाँ से डाउन करना है। वो सभी के लिए फिक्स रहेगा, चाहे साइज कोई भी हो, आधा इंच यहाँ से डाउन करना सबका फिक्स रहेगा। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटा है, इसको रख के ही हम बैक का भी कट कर लेंगे। अभी इसको अस्तर को आगे खिसका लेंगे, और ये वाला पार्ट है हमारा किनारी को छोड़ते हुए, ये इस पे रख देंगे। इधर से तो सेम जैसे पैंट में होता है ना, वैसे ही कुछ नहीं होना, इधर से जैसा है वैसा ही कटेगा, और इधर से हम वही 2.5 इंच उठा के लेंगे। बाकी जैसे पैंट में बदलाव होते हैं वैसे ही, जिसको पैंट कटिंग करनी आती है वो आराम से कर लेगा। तो देखिए इसके जो बदलाव हो रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से लेंगे 2 इंच, और यहाँ से इस निशान से लेंगे 2.5 इंच, और ये सबको लेना है। जैसे 32-34 जिसके हिप हैं तो वो 1.5 इंच, 36 से 38 हिप है जिसके, वो 2 सवा 2, और उससे ऊपर हैं जैसे 38 से 40-42 हैं तो 2.5 इंच, उससे ऊपर अगर हैं तो वो 3 इंच, 3 इंच लास्ट होता है। यहाँ से भी हम लेंगे 2 इंच, निशानों को सीधा कर देंगे। ये वाला निशान सीधा कर देंगे, और ये वाला यहाँ आसन पे लाके मिला देंगे। ये जहाँ खत्म होता है
वहीं से चालू होता है दूसरे पीछे वाले पल्ले का आसन, और वही 1 इंच का राउंड दे देंगे ऐसे। ये कर्व ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो खिंचाव पड़ता है, फिर मैं बार बार बता रही हूँ। और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे और नीचे से भी बराबर। अब इधर से क्या करना है, अगर ये स्केल आपके पास ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा भी कर सकते हो आप, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, गलत फिर भी नहीं होगा आपका। बहुत आसान तरीके से बताती हूँ मैं। तो इसकी भी कटिंग कर देते हैं, ये बैक पार्ट की भी मार्किंग होगी हमारी। अब दोबारा से समझा भी दूंगी मैं एक बार कैसे कैसे किया है। ये हो गई हमारी यहाँ तक की कटिंग। अब बचे हैं 3 लेयर वाले, ठीक है। तो ये कटिंग मैं दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये है बैक पार्ट। ये मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे हम पैंट का ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम वैसा ही है, बस इसको पैंट को हम नीचे तक लेके जाते हैं, इसको यहीं पे कट कर दिया। बाकी सेम जैसे पैंट कट करते हैं वैसा ही है ये। तो देखिए 1 इंच ऊपर निकाल के हमने 14 इंच की लेंथ ली है इसकी, और कमर डिवाइड 4 करके यहाँ एक निशान लगाया, प्लस में 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। आधा आधा इंच की यहाँ प्लेट डलेंगी और आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ हिप डिवाइड 4 करके आसन का निशान लगाया है, और यहाँ से थाई डिवाइड 2 करके उसमें 2 इंच की लूजिंग देके थाई का निशान लगाया है। यहाँ से 1 इंच का क्रॉस देके यहाँ से आसन का शेप दिया है, और बाकी नीचे वाली लाइन पे मिला दिया है। अब बैक में क्या किया है, 2 इंच यहाँ से लिया है और 2.5 इंच यहाँ से उठा के लिया है। क्यों? क्योंकि बैठते हैं तो ये पल्ला ना नीचे खिसकता है, इसलिए कंफर्टेबल रहता है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग भी अच्छी आती है इसके लिए। तो 2.5 इंच यहाँ से लिया है, 2 इंच यहाँ से लिया है, और 2 इंच यहाँ से लिया है, और वही क्रॉस मार्क 1 इंच का करके फिर आसन का शेप दे दिया है, और जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। ये हो गई ऊपर के हिस्से की कटिंग, ठीक है। अब मैं नीचे के जो पल्ले हैं उनकी मेन फैब्रिक वाली बताऊंगी कटिंग, क्योंकि इसमें इसकी सीधी ही होगी, अस्तर की कटिंग सीधी ही होगी, मेन फैब्रिक की कटिंग चुन्नट के साथ होगी। तो मैं अस्तर की कटिंग एक बार ऐसे समझा देती हूँ। जैसे टोटल लेंथ 38 थी, 14 इंच का हमारा ये कट गया है, उसमें 38 में से 14 माइनस कर देंगे तो पीछे को 24 बचेंगे। 24 को 3 से, तीन लेयर बनानी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 बनानी है तो 4 से करेंगे, अगर 2 बनानी है तो 2 से, ठीक है। तो 3 लेयर बनानी है, उसको 3 से डिवाइड किया है हमने, तो एक आई है 8 इंच की। 8 इंच में 1 इंच प्लस किया है, 9 इंच की लेंगे हम, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा आधा आधा इंच, एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो जैसे फ्रंट पार्ट है हमारा, तो मतलब इसमें थोड़ा ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पूरे को ही ले लेना है हमारा, और नीचे तक भी पूरे को ही ले लेना है। तो 24 इंच हमें चाहिए ये। या फिर आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ, आप ऐसे रख के भी कर सकते हो, किसी को दिक्कत हो माइनस करने में तो। जैसे आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से ऊपर चढ़ा लो इसको, और ये जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको एक्स्ट्रा ले लो, जितना भी है ये पूरा ले लो, और फिर 1 इंच ऊपर निकाल के 38 इंच पे एक निशान लगा दो। यहाँ आ रहा है 38 इंच, यहाँ तक का ले लेंगे हम। और 38 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि छोटा होता है मेन फैब्रिक से अस्तर, तो ये 37 इंच का बनेगा अंदर फोल्ड होने के बाद, इसलिए लिया हमने। तो ये हो गया अस्तर। ऐसे ही ये फ्रंट पार्ट का हो गया, इतना ही बैक पार्ट के लिए हो जाएगा। ये हमारा है मेन फैब्रिक।
इस पे ये वाला फ्रंट और बैक जो यहाँ तक ये छोटे वाले हिस्से हैं, ये तो सेम टू सेम कटेंगे। जैसे रख के यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये हो गया ऊपर वाला फ्रंट पल्ला, ये बैक पल्ले की कटिंग कर देते हैं। इतनी चाहिए वो एक बार और क्लियर कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ये यहाँ से हमने थाई ली है हमारी, वो ली है 2 इंच प्लस करके। जो टोटल थाई थी 24 थी, 24 में 2 इंच प्लस की 26 ली है हमने यहाँ से। अब जो ये नीचे वाला लेंगे इसमें जॉइंट करने के लिए, तो इसमें प्लेटें भी आएंगी, तो ये कितना लेना है हमें। तो जो हमारी थाई है उसमें हम 20 इंच प्लस कर देंगे। दोनों पैरों की है वो, 20 इंच प्लस कर देंगे। जो थाई है उसमें जितना थाई में जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, और बाकी की प्लेटें डल जाएंगी। और प्लेटें डालने का भी मैं बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी। और इसमें जो ये नीचे वाली लेयर है, तो इसमें कितना ज्यादा लेना होगा, इसमें इसका डबल कर दो 40। फिर इसमें जो लास्ट नीचे का बचता है ना, उसमें इसका डबल कर दो 80। तो देखिए हर में मतलब डबल होता जाएगा। यहाँ से 20 इंच जुड़ना शुरू हुआ, 20 दूनी 40 इंच यहाँ जोड़ दिए, फिर 80 इंच इसमें जोड़ दिए। ठीक है, जो थाई थी वो तो रहेगी, उसमें 20 इंच जोड़े, 24 में 20। ठीक है, फिर 24 में 40 इंच जोड़े, फिर 24 में 80 इंच जोड़े, ऐसे आएगा ये। तो देखिए हमारी 9 इंच के पैनल कट रहे हैं ये। तो हमारा बन रहा है 46 इंच। लूजिंग के साथ में 46 इंच ये वाला पैनल, ये वाला बन रहा है। ठीक है, 46 ये है ना, ये 46 इंच आ रहा है। तो ये ऊपर ऊपर वाला पल्ला तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच। इसमें से निकाल लेंगे ये जो ऊपर वाले पल्ले हैं दोनों के, ये इसमें से निकाल लेंगे 9 इंच नाप के। ये हो गया एक पैर, ये हो गया, इसी को रख के ये हो गया दूसरा पैर। डबल डबल कटेंगे जितना भी है सारे। ठीक है, ये हो गया हमारा 46 इंच। अब आगे 24 प्लस में 40 इंच, 24 हमारी थाई थी ना, और 40 इंच हमने प्लस किया है यहाँ से दुगना। इसमें 20 किया था, इसमें 40, 84 इंच। 84 इंच के हमारे दो पैनल ये कटेंगे, 84 ये हमने ले लिए 84 इंच। ये सब चीज किस में जुड़ रहे हैं, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 80, ये थाई में जुड़ रहे हैं। जो थाई है वो तो हमारी फिक्स रहेगी। जैसे 24 थी तो 24 में 20 जोड़े हैं, फिर 24 में 40 जोड़े हैं, फिर 24 में 80 जोड़े, ऐसे जोड़े। तो अभी हमारी 3 लेयर कटेगी, तो 3 लेयर 24 में 80 जोड़ेंगे तो हम, ये देखिए फ्रंट पार्ट है हमारा ये। तो ये ऐसे छोटी 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 चुन्नटें, जो चुन्नटें डालने का भी आसान तरीका मैं बता दूंगी आपको। बहुत ही सुंदर चुन्नटें बनती हैं उससे, कम ज़्यादा नहीं होने का चांस रहता है। वैसे अगर चुन्नटें बनाते हैं हम मशीन की
5 नंबर पे कर देना चाल को, और फिर उसको धागे को, जो मोटा धागा रहता है उसको खींच खींच के सब चुन्नटों को, छोटी छोटी चुन्नटों को इकट्ठा कर लेना। तो फिर वो बहुत सुंदर सी चुन्नटें बनेंगी। इतनी मोटी चुन्नटें नहीं देंगे, अब मैं दिखा रही हूँ खाली आपको, बहुत सुंदर सी चुन्नटें बनेंगी। और कहाँ तक बनानी है चुन्नटें, यहाँ तक मेजरमेंट करके देख लेना, यहाँ तक ऐसे रह जाए दोनों साइड, या छोटे छोटे एक स्टिच यहाँ मार देना कि यहाँ मार देना, बीच के सारे के चुन्नट आएंगे। फिर दूसरा नंबर का जो पार्ट आएगा हमारा, वो इसके नीचे ऐसे जुड़ेगा और उसमें भी चुन्नट आएंगी। फिर तीसरे नंबर का, तो ये मैं पूरा स्टिच करके भी आपको बताऊंगी। और लास्ट में एक बार और समझा देती हूँ आपको। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरी पूरी कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। देखिए, जैसे पैंट में लेते हैं वैसे 1 इंच ऊपर निकाल के यहाँ तक की लेंथ ले लेना, जितना आपको ये वाला हिस्सा रखना है। मैंने रखा 14 इंच, 14 इंच तक का ये कर लेना। कमर डिवाइड 4 प्लस में 2 इंच, हिप डिवाइड 4 आसन, फिर थाई डिवाइड 2 प्लस में 2 लूजिंग। फिर ये वाले जो है इनके ये माइनस कर देंगे, ये वाला हिस्सा बचेंगे 24 इंच। 24 के 3 हिस्से करेंगे तो 8 8 इंच के आएंगे 3 पैनल, और प्लस में 1 1 इंच जोड़ेंगे, यहाँ स्टिचिंग में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 9 9 इंच के 3 पैनल कटेंगे ये वाली चौड़ाई के। और ये वाला इसमें 20 इंच, ये वाली जो चौड़ाई इसमें 20 इंच कर देंगे नीचे वाले पैनल में। थाई में 20 इंच, यहाँ से थाई में 40 इंच, और यहाँ से थाई में 80 इंच। ऐसे हमारा ये पूरा सरारा गरारा तैयार हो जाएगा।